खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, अभी रात के 1 बज रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास व्हाट्सएप पे इमरजेंसी जो है एक मैसेज आया। शायद वो इवनिंग आज आज का ही है, इवनिंग का नहीं कह सकते, आज का ही है लगभग। दोस्तों, चर्च मॉर्निंग में ही लगता है संडे को। और हमारा जो वर्शिपर था उसके सिर में ईंटें मारकर और लोहे की रडें मारकर उसका बुरा हाल किया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। कम से कम 7 से 8 लोग हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा जो हमारे हरियाणा के 22 जिले हैं, 22 जिलों में जो हमारे बामसेफ और जो उसके आउटशूट ऑफ विंग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय सिख मोर्चा, मेरा आप सबसे अपील है कि आने वाली 31 जनवरी को हम सब मिलकर भारत बंद करेंगे और साथ में 22 जिलों के अंदर हम अंबाला शहर के अंदर में, बरनाला के अंदर जो हादसा हुआ है, जो चर्च के ऊपर हमला हुआ है और जैसे तक पूरे हरियाणा में हो रहा है वैसा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो मेरा सभी संगठनों से, सभी साथियों से अपील है कि 31 मार्च को जो भारत बंद का आह्वान माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा दिया गया है, उसमें बढ़ चढ़कर हमारे जो जितने भी हमारे ईसाई समुदाय के हमारे पादरी, हमारे धर्मगुरु बिशप हैं और हमारे जो साथी हैं, सब इसमें बढ़ चढ़कर आए और इस बात का भी विरोध करें कि जो चर्चों पर हमला हो रहा है, प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर आए और इन सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। जय मसीह की। आज की लेटेस्ट वीडियो है कि एक अंबाला की चर्च है जिसके ऊपर हमला हुआ है दोस्तों। और वो हमला दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज वो हमला उस चर्च के अंदर हुआ है और हरियाणा के अंदर भी जो है हमले होने शुरू हो चुके हैं। बड़े दुख की बात है कि आज हमारी जो हरियाणा की क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो यूनियन है वो आज क्या कर रही है, हाथ पर हाथ धरे हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तो ये अंबाला में हुआ है, वो दिन दूर नहीं कि जब इस्माइलाबाद, पेहवा, कैथल और जींद, रोहतक, तमाम रोहतक में भी हुआ है एक हमला क्रिसमस के समय में। वहाँ क्रिसमस मनाने नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। तो वो दिन दूर नहीं कि जब हरियाणा में भी एंटी जो लोग हैं वो हमें प्रभु का प्रचार करने नहीं देंगे। अगर आज क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन लोग आज इकट्ठे नहीं हुए तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों का विचार भी होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ प्रभु पर भरोसा रखें तो सब कुछ हो सकता है, पर अगर लीगल तौर पे अगर हम एक्शन नहीं लेंगे ऐसे इंसानों को जो आज सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, शैतान का काम कर रहे हैं, अगर लीगल तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज ना करवाएं तो उनके खुलेआम आतंक करने का जो है उनको अवसर मिल जाएगा और हम जो है हाथ पर हाथ धरे धराए बैठे रहेंगे दोस्तों। हो सकता है वो किसी तो उन्होंने ईंट मार करके जो है पादरियों को, खुदा के लोगों को जो है उन्होंने सर फोड़ के उनका खून निकाल दिया और उनको मारा गया दोस्तों। आखिर वो दिन दूर नहीं कि जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो पादरी लोग, विश्वासी लोग, पास्टर लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, उनके साथ मिलकर ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। लगभग मेरे ख्याल से 30, 35, 40 किलोमीटर चंडीगढ़ पड़ता है। चंडीगढ़ के पास्टरों को, वहाँ की जो पास्टर यूनियन है उनको भी आगे आना चाहिए, हरियाणा की यूनियन को भी आगे आना चाहिए और हिमाचल की जो यूनियन, पास्टर यूनियन, उसको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि लगभग पास ही पड़ती हैं। अगर हम आज इस संज्ञान को अगर सीरियस नहीं लेंगे, इस बात को अगर सीरियस नहीं लेंगे तो कब लेंगे दोस्तों। मैं मानता हूँ ये होना अनिवार्य है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये जो है यीशु मसीह को नहीं बख्शा इन्होंने, तो हम सबको कौन बख्शेगा। लेकिन ऐसा आज हमारे पास लीगल तौर पे काम करने का मौका है और सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात जल्दी वायरल हो गई है, क्योंकि लेटेस्ट जो है आप जब भी आप वीडियो बनाते हैं साथ ही साथ आप वायरल कर देते हैं व्हाट्सएप पे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, संविधान हमें अधिकार देता है और आर्टिकल जो है 21 जो है 25 जो है अधिकार देता है दोस्तों। अगर हम ये आज संज्ञान नहीं लेंगे तो दोस्तों आखिर हो सकता है हमारे साथ भी हो सकता है। और आप ये सोचते हो हमारे पास तो बहुत तगड़े लड़के हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ी टीम है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं किसी को दोष देना नहीं चाहूँगा, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग जितने जो है सेवकाई कर रहे हैं हमारे भाई, पास्टर लोग, सीनियर लोग, जूनियर लोग, सब इकट्ठे होके हमें उसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर आज एक्शन नहीं लिया, आज उनको दबाया नहीं गया, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं गया, कल को उनकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये तो बोलते ही नहीं, और इस कारण जो है हम चुप रहेंगे तो इनको मुक्त करने का जो है आत्मिक करने का मौका मिल जाएगा। ये ऐसे निर्बुद्धि लोग हैं जिनको शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम चुप रहें और प्रार्थना करें बैठकर, तो दोस्तों मैं मानता हूँ प्रार्थना करना ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना से नहीं, हमें कानून के तरीके से भी हमें संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी यूट्यूब पर बैठे हैं जो हमारे धर्म के ठेकेदार, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आज आप लोगों के पास मौका है ऐसा करने का। यूट्यूब पर बात मार कर जो है आप बड़े जो है व्यूअर बटोर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। पर सही तरीके से जब आज आपका काम करने का मौका है, तो आज सबके सामने आइए, तब मानूंगा कि वाकई में आप यूट्यूब पे नहीं बल्कि आप सामने आकर के जो है संज्ञान ले रहे हैं और मदद कर रहे हैं पास्टरों की सेवकाई में भी। और ऐसे जो है लीगल तरीके पर जो है हम काम करेंगे तो इकट्ठे होकर जो बजरंग दल और शिवसेना दल भी ऐसा कोई काम कर नहीं पाएंगे। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रात का जो 1 बज रहा है और मुझे बड़ी हलचल सी मची, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि हमारे जो 1-2 शहरी बीच में पड़ते हैं, उसके बाद कैथल का मौका है। ऐसा विश्वास करता हूँ, ऐसा होने का तो नहीं, क्योंकि हम जो है हमारे हाथ इतने बंधे हुए भी नहीं है कि हमें ईंट खा करके जो है चुप रहें। लीगल तरीके से भी और शारीरिक तरीके से दोनों काम करेंगे। हमारे पास जो है बच्चों की टीम भी है, आर्थिक मदद भी है, और जो है हर तरीके की मदद है। और कोशिश ये है कि हम लीगल तौर से भी काम करेंगे दोस्तों। और जितने भी हमारे जो क्रिश्चियनिटी के एडवोकेट हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मदद कीजिए, क्योंकि आज वो समय है कि हम जो है आत्मिक तरीके से तो दोस्तों जो है प्रभु के लोगों हम पावरफुल हैं ही, लेकिन जो है लीगल तरीके से भी हम पावरफुल हों तो ये बहुत ज़रूरी है। और संज्ञान लें इस बात का। तो बड़े दुख की बात है कि जितने भी लोग सामने चुप कर, सामने अगर कोई नहीं करता चुप कर मार कर चले गए, अगर उसमें हिम्मत होती सामने आकर लड़ते तब पता चलता कि हाँ हम मर्द के बच्चे हैं और हमने ऐसा किया है। पीछे से ईंट मारकर, गोली मारकर तो सभी भाग जाते हैं। तो दोस्तों अगर सामने आकर उससे लड़े, पूछें तुम्हें हिम्मत है कि तुम सामने से आकर लड़ो, तो तब पता चलता है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम आज इस जो है जो उन्होंने ऐसा किया इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और हम आगे हम भी शिकार हो सकते हैं, कोई और चर्च भी उसका शिकार हो सकती है। तो उठकर हम सब खड़े होकर के जो है संज्ञान ले, उनके साथ मिलकर के काम करें। मैं आपका भाई बिट्टू सिलसवाल कैथल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी मिल करके जो है इस चीज़ का संज्ञान लें और प्रभु में सबकी मदद करें, जो है कि आर्थिक तरीके से भी, पैसे से भी और लीगल तरीके से भी मदद करें। चर्च की, उस पास्टर की मदद करें और उन विश्वासियों को जो है बैठाकर कहें कि ऐसे जो है हादसे होते रहते हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर भी जब यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गए तो उनको पत्थर से मारने की कोशिश की थी, तो वो भी वहाँ से मौका देख कर निकल गए थे, वरना उनको भी मार देते। तो दोस्तों ऐसा अगर हादसा अगर बाइबल के अंदर स्तिफनुस के साथ भी हो चुका है, पौलुस के साथ भी हो, पतरस के साथ भी हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं। और यूहन्ना का तो जो है सर धड़ से कलम करके थाल में ला करके राजा के सामने पेश किया गया था। तो दोस्तों ऐसा होता रहता है, लेकिन हमें आज वो वक्त और आज के वक्त में बहुत जो है अंतर है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का आज जो हमें मालूम हो चुका है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये चीज़ जल्दी वायरल हो जाती है। और हम साथ मिलकर संज्ञान लें और एक दूसरे का सहारा बने। सहारा बनने के बाद दोस्तों जब हम मजबूत होंगे शारीरिक तरीके से भी और लीगल तरीके से भी और आत्मिक तरीके से भी, तीनों तरीके से अगर मजबूत होंगे तो हमारा प्रचार करने का रास्ता जो आसानी से खुल जाएगा और हम जो है फील्ड के अंदर अच्छे तरीके से जा पाएंगे। सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो आप प्रचार भी नहीं कर सकते।
फील्ड में आप अकेले न जाएं, कम से कम 3 से 4 लोग हो आपके पास, क्योंकि अगर एक को मारेगा तो दूसरा बचा सकता है, दूसरे को मारेगा तो तीसरा बचा सकता है। ये भी बहुत जरूरी है फील्ड के अंदर जब हम जाते हैं तो आप सोच समझ कर जाएं। पहला तो आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, और प्रार्थना वचन आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। और जिस फील्ड के जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि उस फील्ड के अंदर चारों तरफ से देखना कोई व्यक्ति आपकी तरफ ताक रहे हैं, या कोई ऐसा एक्शन ना ले किसी को बुला करके आपको मरवाए, ये पीछे से वार करे, कुछ ऐसा करे। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान से रखनी है। और ये तो सरेआम ही हो गया है कि संडे को चर्च में एक पादरी को मार कर जो है गिराया गया, ईंटों से मारा गया। तो ये आजकल खुलेआम बजरंग दल, शिव सेना दल, हिंदू के जो ठेकेदार हैं ये सरेआम ऐसा कर रहे हैं, गुंडागर्दी। दोस्तों बड़े दुख की बात हमारे लिए। तो दोस्तों हम सबको आज इकट्ठे होकर के हमें संज्ञान लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी 5 लोग इकट्ठे होंगे उस पर एक्शन लेंगे कि किस वजह से आपने इस पर चर्च पर हमला किया है, क्या अधिकार है, क्या रजिस्टर्ड नहीं है, क्या हमें अधिकार नहीं है प्रचार करने का, क्या हमें प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है। आप तो जो है झूठे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। हम तो सच्चे परमेश्वर को जो है महिमा देते हैं और उसका नाम ऊंचा करते हैं। हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। हम 33 पहले 33 बोलते 36 करोड़ देवी देवता हो चुके हैं, हम उनको नहीं मानते। हम उसको मानते हैं जिसने सूरज चांद तारे आकाश पृथ्वी जीव जंतु को बनाया। तो दोस्तों आज मौका है, इकट्ठे होइए। अम्बाला के अंदर ये घटना हुई है, मुझे ये तो मालूम नहीं कहाँ हुई है अम्बाला में, लेकिन घटना हुई है, इकट्ठे हुइए। तो आशा है कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को पता चले कि अम्बाला के अंदर ये घटना हुई है, आसपास चकित हों, और वो जो है कि ध्यान रखें सुसमाचार करते वक्त कि हमारे साथ हादसा ना हो और आत्मा और बुद्धि दोनों से काम ले। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को जो है ये बात समझ में आई होगी। प्लीज़ शेयर करें और लोगों को भी कि यह हादसा किसी और के साथ ना हो।